सबसे पहले तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, मैं कल भी यही बात करी थी कि बहुत ड्रैग हो गया है और मुख्तलिफ अब पहलुओं को इख्तियार किया जा रहा है इसको जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से। पहले तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अब शक्ल इख्तियार करके है पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, और ये देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी में ताकतवर कौन है। मुख्तलिफ मौके पे जुडिशरी ने अपनी ताकत दिखाई है। मैं ये समझता हूँ कि व्हेन इट्स जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट तो जुडिशरी ताकतवर है, लेकिन व्हेन इट्स जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ताकतवर है। हमने 14 मई को जब पंजाब में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट ने वो हुक्म रोक लिया था और पार्लियामेंट ज्यादा ताकतवर नजर आई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर तो ये लड़ाई पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी आगे बढ़ेगी तो फिर मुझे लगता है पार्लियामेंट का पलड़ा भारी रहेगा और पार्लियामेंट इन दी एंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू कर सकेगी। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, दूसरी जानिब ये जो अता तारर साहब ने कहा है कि जी इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल है ये कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ है, एक पार्टी अगर मौजूद ही नहीं है तो फिर उसको आप मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं? ये मौक़िफ़ हुकूमत बहुत पहले दिन से इख्तियार किए हुए है और अब इसको जब हमने देखा भी था कि मामला आया तो इस पर फिर अदलिया के ऊपर भी तनकीद की गई। क्या समझते हैं ये हुकूमती मौक़िफ़ जो है इस पर जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है वो अंदाज होगा? देखिए, वो एक कानूनी बात है और वो कानून के दायरे में बात कर रहे हैं कि एक एप्लीकेंट अदालत के सामने मौजूद नहीं था तो अदालत उसको कैसे रिलीफ दे सकती है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ हो सकता है कि 187 के तहत हमने जब मुकम्मल इंसाफ देना है तो हम मुकम्मल इंसाफ में कोई हमारे सामने ना भी हो तो हम उसको इंसाफ दे सकते हैं। तो ये तो कानून के दायरे की बात है कि अदालत ने कानून के दायरे से तजावुज़ किया है या नहीं किया है, लेकिन खेल तो अब उससे आगे निकल गया है ना। अब तो देखें, जब एक नया कानून पास हो गया है और वो अदालत के फैसले को रेडिक्यूल कर रहा है या अनडू कर रहा है, तो अब पिछला फैसला कानून के दायरे में था या नहीं था ये बहस ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रही है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो नया कानून बना है वो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा। पुराने कानून की खामियां तो अब बाद में बात की जाएंगी ना। पहले तो ये बात की जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट नए कानून को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकेगा या सुप्रीम कोर्ट नए कानून को मान लेगा। अगर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, अनडू कर देगा, मनसूख कर देगा, सस्पेंड कर देगा, तो फिर पार्लियामेंट के पास क्या ऑप्शन है? ऐसी सूरत में पार्लियामेंट दोबारा पास कर सकती है। 15 मिनट में दोनों हाउसेस के सेशन हो रहे हो तो दोबारा पास हो सकता है। आज मंसूख करेंगे, शाम को दोबारा मंजूर होकर सदस्य दस्तखत हो जाएंगे, अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो फिर नया कानून उनके सामने होगा। तो कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट मंसूख करेगी और कितनी दफा वो मंजूर करेंगे? तो इसलिए वो पार्लियामेंट को तो ये तो नहीं कह सकते कि आज के बाद अगर पार्लियामेंट ने कोई इस हवाले से कानून बनाया तो हम पार्लियामेंट को घर भेज देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास शायद हुकूमत घर भेजने का इख्तियार है, पार्लियामेंट घर भेजने का इख्तियार नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बानी पीटीआई ने कहा है जी कि 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए तो वो माफ़ी मांग लेंगे, अगर उनके लोग इन्वॉल्व हुए तो फिर उनको सजाएं भी दिलवाएंगे वो और साथ साथ पार्टी से भी निकाल देंगे। लेकिन हुकूमत कहती है कि अब माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। देखें, ये इसमें हुकूमत तो फरीक है ही नहीं। 9 मई की मुद्दई जो है वो तो एस्टेब्लिश फौज है जिनकी जगहों पर हमला हुआ। हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और अगर फौज ने DGISPR ने कहा था पहले माफ़ी मांगे फिर आगे बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ माफ़ी मशरूत नहीं होती। जब आपने माफ़ी मांगनी होती है तो आप गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी होती है। अगर आप उसमें मीन में निकालेंगे कि पहले फुटेज दिखाएं, ये करें, तो फिर आप जवाब तैयार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी नहीं है कि बानी पीटीआई ये कहें कि मेरी पार्टी के जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं उन्हें निकाल दूंगा, उन्हें सजा दिलवाऊंगा। मेरे ख्याल में फौज का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई 9 मई के मरकजी मुल्ज़िम हैं और उन्हें अपने जुर्म की माफ़ी मांगनी है, किसी के जुर्म की माफ़ी नहीं मांगनी है। उनको कहना है कि मैंने 9 मई की प्लानिंग की, मैंने ये सब कुछ किया और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ जो बात अभी वो कर रहे हैं वो ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है।
अच्छा, काबिल कबूल नहीं। और आपने कहा कि हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हुकूमती वज़रा हों, वज़ीर आला हों या हुकूमती अरकान हों, वो इस हवाले से बहुत बढ़ चढ़ कर स्टेटमेंट देते भी हैं और वो रियासत को इससे करते हैं कि जी। अब दूसरी जानिब अभी आपने बानी पीटीआई का जिक्र किया और आपने कहा कि जो माफ़ी होती है वो मशरूत नहीं होती, लेकिन उनकी जो माफ़ी है वो सारी कंडीशनल्स हैं, कंडीशंस है उसमें जुड़ी हुई। उन्होंने कहा जी कि अगर किसी ने पेट्रोल बंक ज़मान पार्क से किसी ऐसी हसास इमारत पर फेंका है तो उससे सज़ा दिलवाएं, मुझे रेंजर्स ने घसीटा है तो आप मुझसे माफ़ी मांगें। वो इस बात को एडमिट करने को तैयार नहीं है। तो ये उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है, ये भी कहा है कि मैं कोई बात नहीं करना, अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करूँगा। और उनका बात करने का वो जिससे बात करना चाहते हैं वो आपको भी पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती। जी, इस वक्त तो यही सूरत हाल है कि वो रोज एस्टेब्लिशमेंट को बात करने का पैगाम भेजते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनसे कोई बात नहीं करती है। वो रोज कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से बातचीत की ऑफर करते हैं कि हम तो उनसे बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से वो बात नहीं कर रहे हैं। अब फौज का ये फैसला कब तक रहता है कि उसने इमरान खान से, बानी पीटीआई से बात नहीं करनी है। फिलहाल आज जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये बहुत ही मुसलमा फैसला नजर आता है कि उन्होंने बानी पीटीआई से बात नहीं करनी है जब तक कि वो माफी ना मांगे। और वो एंगेज करने की कोशिश करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, मैं यूं कर लूंगा, मैं बातचीत से, लेकिन दूसरी तरफ एंगेज नहीं हो रहे और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। ये सूरत-ए-हाल यकीनन हुकूमत के मुफाद में है, इसका हुकूमत को फ़ायदा है। हुकूमत इस सूरत-ए-हाल की बेनिफिशरी है, लेकिन हुकूमत इसीलिए ये कभी भी नहीं चाहेगी कि बानी पीटीआई और फ़ौज के दरमियान बातचीत हो। इसलिए वो 9 मई का जिक्र करते रहते हैं ताकि याद रहे कि 9 मई भी है। ठीक हो गया, याद रहे कि 9 मई भी है, इसीलिए जिक्र किया जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया।